आज हम बात करेंगे देश के ग्रामीण गरीबों की जीवन रेखा मानी जाने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना। इन दिनों अपने मूल उद्देश्य से भटककर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का केंद्र बनती जा रही है। हाल ही में लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों ने इस योजना 8 के क्रियान्वयन और जमीनी हकीकत के बीच की गहरी खाई को उजागर कर दिया है, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या प्रशासनिक सफाई के नाम पर वास्तव में गरीबों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 से 2024 तक देश भर में लगभग 4 करोड़ 57 लाख मनरेगा जॉब कार्ड रद्द किए गए हैं, जबकि इसी दौरान 6.54 करोड़ नए जॉब कार्ड जारी भी किए गए, जिसे सरकार एक सामान्य और नियमित प्रक्रिया करार दे रही है। लेकिन जमीनी स्तर से जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, वे एक बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश करती हैं। आंकड़ों का यह खेल सबसे ज्यादा विकराल रूप बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में धारण किए हुए हैं, जहां बेरोजगारी और गरीबी की दर पहले से ही अधिक है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो अकेले बिहार में 1.04 करोड़ जॉब कार्ड हटाए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 91.48 लाख कार्डों पर कैंची चलाई गई है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि वर्ष 2022 से 23 के दौरान एक ही साल में 1.04 करोड़ जॉब कार्ड हटाए गए हैं। रिकॉर्ड 2.24 करोड़ जॉब कार्ड सिस्टम से हटा दिए गए, जिसे महज एक संयोग या सफाई अभियान मानना मुश्किल है। ग्रामीण क्षेत्रों से मिल रही खबरों से यह स्पष्ट होता है कि जॉब कार्ड रद्द करने की इस प्रक्रिया के पीछे पारदर्शिता की कमी और स्थानीय स्तर पर भारी भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। रोजगार सेवकों और स्थानीय कर्मचारियों पर लग रहे गंभीर आरोप यह इशारा करते हैं कि वे फर्जी हाजिरी और कागजी कार्रवाई के जरिए सरकारी खजाने में सेंध लगा रहे हैं। धरातल पर स्थिति यह है कि रोजगार सेवक और बिचौलिए मिलकर एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे हैं, जहां गरीब मजदूरों के नाम पर काम तो दिखाया जाता है, लेकिन असल में मजदूरी की राशि सीधे इन भ्रष्ट कर्मियों या उनके चहेतों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। विडंबना यह है कि जो मजदूर वास्तव में जरूरतमंद हैं और काम मांग रहे हैं, उनके जॉब कार्डों को डुप्लीकेट या अपात्र बताकर निरस्त कर दिया जाता है, जबकि सिस्टम में ऐसे हजारों फर्जी नाम वर्षों से मौजूद हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरा खेल डिजिटल इंडिया के दावों और तकनीकी निगरानी को भी मुंह चिढ़ा रहा है, क्योंकि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एनएमएमएस ऐप और आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम एपीबीएस जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं लागू होने के बावजूद भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में विफलता ही हाथ लगी है। सरकार की तरफ से योजनाओं के नाम बदलने और नियमों में फेरबदल करने की कवायद तो लगातार जारी है, लेकिन जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति नदारद दिखती है। जब करोड़ों जॉब कार्ड काटे जा रहे हैं, तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इस फर्जीवाड़े के असली दोषी कौन हैं और गरीबों की गाढ़ी कमाई रोजगार सेवकों की जेब तक कैसे पहुंच रही है। जांच के नाम पर महज कागजी खाना पूर्ति और सफाई अभियान के दावों के बीच भ्रष्टाचार की यह दीमक उस योजना को खोखला कर रही है, जो कभी ग्रामीण भारत की आर्थिक सुरक्षा की सबसे बड़ी उम्मीद हुआ करती थी। और जब तक जमीनी कार्रवाई नहीं होती, गरीबों की यह लूट बदस्तूर जारी रहने की आशंका है।